अधिकार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आप ये संकेत दे रहे हैं कि वो षोडशी के दिन ही वो प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी, पहले पूजा होगी, भंडारा होगा, फिर बैठक करके उसी में तय कर लिया। जब भी कोई किसी भैंस की नियुक्ति होती है उस समय हमारे 13 अखाड़े मौजूद रहते हैं और जो हमारा साधु समाज पूरे भारत में है, जो मठाधीश जितने हैं सबको बुलाया जाता है और जो हमारे इलाहाबाद के गणमान्य व्यक्ति है, अधिकारी गण, सबको बुलाया जाएगा। सबकी उपस्थिति में ही भैंस की नियुक्ति होती है, ये हमारा नियम है। और षोडशी में सारे लोग आएंगे। और अगर हमें षोडशी की अनुमति मिलती है, षोडशी भव्य रूप से होगी, अनुमति नहीं मिलती है उसके बाद षोडशी होगी। जी, फिर वसीयत पर आते हैं। बहुत जल्दी बातचीत खत्म करते हैं कि जिस वसीयत को ले वकील साहब ने, ऋषि द्विवेदी ने जो वसीयत पेश की है, उनका ये कहना है कि महंत जी की मौत के बाद ही बलवीर गिरी उत्तराधिकारी कानूनी तौर पर हो चुके हैं। पंच परमेश्वर की अब इसमें कोई भूमिका नहीं बची। नहीं, देखिए आपने ठीक कहा, भूमिका सबकी होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ज़मीन जो है ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, सार्वजनिक ज़मीन है, सार्वजनिक मंदिर है। हमारे पास जो भी पैसा आता है वो हमारा व्यक्तिगत नहीं है, जनता का पैसा है, धर्म के नाम का पैसा आता है, वो धर्म में ही उसका जो है उपयोग किया जाना चाहिए। और हमारा यही है कि जो भी यहाँ महंत बनेगा वो ऐसा कोई कार्य न करे जिससे मठ की बदनामी हो, समाज की बदनामी हो, हमारा ये मठ का विकास हो, वही यहाँ का महंत होगा। अगर वो बलवीर गिरी कानूनी रूप से उत्तराधिकारी हो चुके हैं तो फिर आपकी भूमिका बची कहाँ? अगर कानूनी रूप से उत्तराधिकारी है उसके बाद हमारा अखाड़े का बाइलाज होता है, उससे पूर्व में भी सुपरवाइजरी बोर्ड होते हैं, वो गठित किया जाएगा और यहाँ का जो है मतलब नियम क्या है कि आप उसमें भी दखल दे सकते हैं? देखिए आप वही बात कर रहे हैं, आप हमें इधर से भी फंसा रहे हैं, यहाँ से भी फंसा रहे हैं। ऐसी कोई मंशा नहीं। दखल नहीं, हमारा ये है कि जो यहाँ का धन है, जो यहाँ से इलाहाबाद में धन आता है, इसका सही उपयोग हो, ये हमारा मकसद और कुछ नहीं है। मतलब मॉनिटरिंग करने की मॉनिटरिंग आवश्यक है, उसके अलावा किसी भी व्यक्ति, हम ही है, हमारा नियम है, जो निरंजनी अखाड़ा है, जोना अखाड़ा, जितने भी अखाड़े हैं उनमें व्यवस्था होती है, उसमें अकेले कोई भी महंत कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, उसके लिए पंच होता है, पंच जब डिसीजन लेगा तभी कोई कार्य किया जाता है। अंतिम प्रश्न ये है कि आप लोगों ने पहले सुसाइड नोट पर सवाल उठाए, महंत जी की दस्तखत पर सवाल उठाए, अब जो वसीयत सामने आई है उस पर भी तो कोई संदेह नहीं आप लोगों को? हमने कहीं निरंजनी अखाड़े की ओर से या किसी भी अखाड़े की ओर से कोई सवाल नहीं उठाए गए हैं। ये कहा गया था कि अगर महंत जी ने आत्महत्या की है तो इसकी जांच हो, इसकी निष्पक्ष जांच हो, ये बताया गया। कोई सवाल नहीं कि हम एकदम से नहीं कहे कि भाई नहीं हुआ है, हमने कहा इसकी जांच करो, आत्महत्या क्यों की, एक हमारे अध्यक्ष ने आत्महत्या क्यों की, इसकी जांच हो और जो इसमें दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। ये तो कहना हमारा अधिकार बनता है।